बिहार, जिसे लोग गरीब, पिछड़ा और माइग्रेशन वाला स्टेट कहते हैं, लेकिन असली सच ये है। बिहार की पॉलिटिक्स ने कई बार दिल्ली की कुर्सी तक को हिला दिया है। यहीं से सोशल जस्टिस का आंदोलन और मंडल की आग चली, जो बाद में पूरे देश की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। ये कहानी है बिहार की और बिहार की कुर्सी की, जहां कास्ट, क्राइम और कॉलिजन पॉलिटिक्स साथ साथ चलती रही। बिहार की पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1970s में, जब जयप्रकाश नारायण जेपी ने टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किया और पूरे पटना के स्टूडेंट्स जो थे और पूरा बिहार सड़कों पर आ गया। और देश में इमरजेंसी लगने का एक कारण ये भी था, पूरा बिहार धीरे धीरे पूरा भारत सड़कों पर आना शुरू किया। इसके बाद ही इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लागू किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इमरजेंसी के बाद बिहार नेशनल पॉलिटिक्स का पावर हाउस बन गया। यहीं से बड़ा सवाल उठा कि क्या दलित, गरीब और बैकवर्ड क्लास क्या राजनीति में कभी आ पाएगी? क्या गरीबों में से भी निकल के कोई पॉलिटिशियन बनेगा? मंडल कमीशन ने देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। ये पहली बार था कि पॉलिटिशियंस जो थे, पॉलिटिक्स जो थी, रिलीजन से हटके जात में आ गई थी। अब लोग अपने जात को टारगेट करके वोट किया करते थे। अब धीरे धीरे जो पॉलिटिक्स था वो रिलीजन से शिफ्ट होके कास्ट में आ चुका था। इस बदलाव के सेंटर में एक नाम था लालू प्रसाद यादव मुस्लिम और बैकवर्ड को पॉलिटिकल बेस मिला। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक फिल्म का एक बैक सीन भी होता है। इस फिल्म का ये था कि बिहार में क्राइम बढ़ा, किडनैपिंग बढ़ा, इंडस्ट्रीज बनी, तो इसे अपोजिशन ने एक नाम दिया, जंगल राज। 1996 के आते आते बिहार के सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला हुआ, चारा घोटाला। यह घोटाला लालू प्रसाद यादव के राज्य में हुआ था, जिसके कारण लालू को जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन पार्टी का कंट्रोल घर में ही रहा। इसे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया कि लालू प्रसाद यादव जेल जाने के बाद भी उनका पार्टी में कंट्रोल बना हुआ है। अब 2005 आ चुका था और 2005 में एक नेता आया, नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से वादा किया कि बिहार अब लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, सुशासन। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलेगा, न जंगल राज न किसी दूसरे का राज। नीतीश कुमार के राज में सड़कें बनी, इंडस्ट्रीज बनी, स्कूल्स में इनरोलमेंट बढ़ा और बिहार के लोगों को लगा कि बिहार की ये जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, ये एक नई रोशनी की तरह है। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स कभी सीधी नहीं रही। नीतीश कुमार एक तरफ डेवलपमेंट के चैंपियन रहे तो दूसरी तरफ वो हमेशा से अपनी पार्टियां बदलते रहे। इसके कारण अपोजिशन ने इनके खिलाफ बहुत सी स्टोरीज लिखी। 2005 में आरजेडी के खिलाफ बीजेपी के साथ गए, 2015 में बीजेपी के खिलाफ आरजेडी के साथ गए, 2017 में फिर बीजेपी के साथ गए और 2022 में फिर आरजेडी के साथ आ गए। अपोजिशन ने इन्हें पतलू राम कहा, लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा एक ही चीज कहा कि बिहार के हित में फैसला, बीजेपी इन बिहार। बीजेपी ने बिहार में कभी अकेला राज नहीं किया। उन्हें राज करने के लिए हमेशा गठबंधन का साथ लेना पड़ा और 2020 में एनडीए ने अपनी सरकार बनाई। पर बिहार की पॉलिटिक्स में एक चीज साफ थी, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, कास्ट वर्सेस डेवलपमेंट, रिजर्वेशन वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज का बिहार एक पॉलिटिक्स नहीं, आज का बिहार स्ट्रगल का बिहार है। रोजगार एक सबसे बड़ा सवाल है, यूथ का माइग्रेशन सबसे बड़ी चुनौती है, एजुकेशन क्राइसिस है, इंडस्ट्रीज की कमी है और सरकारी नौकरी का इंतजार है। यहाँ वोट तो कास्ट से मिलता है, लेकिन लोग उम्मीद डेवलपमेंट की करते हैं। बिहार की सियासत ने इतिहास बदला है, लेकिन बिहार क्या अपना आज बदल पाएगा? बिहार का फ्यूचर किसके हाथ में होगा, नए युवा के या उन पुराने पॉलिटिशियंस के जिन्होंने बिहार को दीमक की तरह खोखला कर दिया? क्या अगला चुनाव जीत पाएगी कास्ट या डेवलपमेंट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जय हिंद, जय भारत।